दोस्तों, आज के ज़माने में दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी देश में जाइए, सबका अपना अपना नियम कानून बंधा हुआ होता है। लेकिन इन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है और वो चीज़ है जंगल। जंगल एक ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई नियम कानून नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ एनिमल किंगडम के दुश्मनों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक दूसरे को फूटी आग तक नहीं सुहाते हैं। ऐसे में अगर इन जानवरों का आपस में आमना सामना हो गया तब तो समझ लीजिए पक्का बवाल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे दुश्मन को देखने को मिलेंगे जिनकी दुश्मनी किसी को भी हैरत में डाल सकती है, जैसे कि मंगूस वर्सेस स्नेक। दोस्तों, अगर अपने सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में नहीं जानते तब तो आप कुछ भी पता नहीं चलेगा। दरअसल नेवले और सांप की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। नेवले और सांप एनिमल किंगडम के दो ऐसे दुश्मन हैं जो हर समय एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। एक तरफ जहां हर जानवर सांप के खतरनाक जहर से डरता है, वहीं एक छोटे से नेवले बिना डरे सांप पर वार करके सांप की हालत खराब कर देते हैं। अधिकतर सांप और नेवले की लड़ाई में अधिकतर नेवले की जीत होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि सांप जिस जहर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हराते हैं, वो जहर नेवलों पर असर नहीं करता है। जहां नेचुरल तौर पर नेवला सांप के जहर से इम्यून होता है, क्योंकि सांप जब नेवले को डंक मारते हैं तो उसे कम दर्द होता है, जिससे नेवले बहुत जल्दी उभर जाते हैं और वापस से ये सांप से पंगा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। लायन वर्सेस हाइना। दोस्तों, लायन और हाइना एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक ही इलाके में रहते हैं और दोनों एक ही तरह के शिकार करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाए तो खून खराबा होना कोई नहीं रोक सकता। अक्सर किसी वीडियो में दिखाया जाता है कि हाइना यानी कि लकड़बग्घे शेर के शिकार को चोरी करते हैं, पर सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे का शिकार चोरी करते हैं। जहां शेर को लकड़बग्घों के झुंड से डर लगता है, वहीं लकड़बग्घे अकेले शेर पर वार नहीं कर सकते, इसीलिए हाइना हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं। हॉक्स वर्सेस स्नेक। दोस्तों, सबको डराकर रखने वाले सांपों को टक्कर देने वाले जानवरों की भी कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो नेवला हो या फिर आसमान में उड़ने वाले बाज। जी हाँ दोस्तों, चूहे और मेढक को खाने वाले पक्षी अगर सांप को जमीन में रेंगता हुआ देख ले तो उन्हें भी अपना शिकार बनाने में कोई देरी नहीं करती, और जब ये सांप को शिकार बनाने आते हैं तो सांप भी चुपचाप नहीं रहते, बल्कि वो भी डटकर सामना करते हैं, जिसके चक्कर में हमें अक्सर इनकी मुठभेड़ देखने को मिलती रहती है। जहां ये पक्षी सांप को आसमान में उड़ा ले जाती है और फिर ऊंचाई से ज़मीन पर फेंक देती है, जिसके बाद सांप के अंदर लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाती है और फिर इन्हें ही अपना भोजन बना लेती है। एलिफेंट वर्सेस राइनोज। तो दोस्तों, आइए मिलिए दो ऐसे जानवरों से जिसकी लड़ाई शिकार कर लेकर नहीं होती, बल्कि कौन कितना दूर खाएगा इस बात को लेकर इनकी लड़ाई होती रहती है। ये दोनों जानवर जमीन पर उगी घास को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि इनकी दुश्मनी आखिर कैसे है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि राइनो और हाथी दोनों एक ही इलाकों पर रहते हैं, इसीलिए जब ये दोनों एक साथ एक जगह पर घास खाने पहुंच जाते हैं तो इसीलिए इनकी लड़ाई होती रहती है कि कौन कितना दूर तक घास खाएगा। दोनों एक दूसरे के इलाकों से डराने और भगाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अक्सर राइनोज को यह हार मानकर दूसरी जगह घास खाने जाना पड़ता है। किलर व्हेल वर्सेस व्हाइट शार्क। दोस्तों, आइए समुद्र की दो खतरनाक मछलियों की आपस में लड़ने से रूबरू करवाते हैं। पानी की सबसे खतरनाक जीव होती है व्हाइट शार्क। जहां ये पानी में रहने वाले दूसरे जीव को खाते ही हैं, यहाँ तक कि हम जैसे इंसान और इंसानों के बोट तक की अपना भोजन बना लेती है। तो अगर व्हेल की बात की जाए तो ये बहुत ही शांत और सुस्त होती है।
तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर व्हेल की नहीं बल्कि किलर व्हेल की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक शिकारी होती है। ये व्हेल अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को मौत के घाट उतारने में बिल्कुल ही नहीं शर्माते हैं। इसीलिए जब कभी भी किलर व्हेल और व्हाइट शार्क आमना सामना होता है तो इनकी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जहां ये दोनों ही आपस में बहुत ही ताकतवर होते हैं। इसीलिए इनकी लड़ाई में किसका पलड़ा कितना भारी होता है पता लगाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। काइमन वर्सेस जगुआर। दोस्तों ये दोनों जानवर आपस में बहुत ही कट्टर दुश्मन है। ये दोनों एक दूसरे को आँख नहीं सुहाते हैं। इन दोनों जानवरों की लड़ाइयाँ बहुत ही खतरनाक होती है। कैमन का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि शिकार अगर इसके जबड़े के चंगुल में आ जाए तो उसको उसके जबड़े से बचकर निकलना नामुमकिन होता है। ये कैमन अपने शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ पानी में ही कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जागुआर के बारे में तो ये ज़मीन पर सबसे तेज़ भागने वाला जानवर है और फुर्तीला भी। ये जागुआर अगर शिकार को टारगेट कर लेता है तो वो उसे अपना भोजन बनाकर ही दम लेता है, फिर चाहे वो पानी में हो या फिर ज़मीन में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये जागुआर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे जाता है और पानी पीने लगता है, वहीं जागुआर पानी के कुछ घूंट तक ही पी पाता है कि तभी कैमन उस पर हमला कर देता है और उसे अपने मजबूत जबड़े में दबाए पानी के अंदर ले जाता है और वो जागुआर कैमन का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जागुआर बदले की आग में जल रहे थे और दूसरा जागुआर कैमन से बदला लेने के लिए तालाब के किनारे एक झुंड में बैठ गया और कैमन का आने का राह देख रहा था। जैसे कैमन तालाब के किनारे आया वैसे ही जागुआर ने तालाब में छलांग लगाई और कैमन को अपने जबड़े में दबाकर ऊपर ले आया और अपना शिकार बना लिया। इसीलिए कहते हैं किसी को भी कम मत समझना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।